गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के क्लास में हमने शीत युद्ध के प्रथम चरण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम शीत युद्ध के द्वितीय चरण के बारे में अध्ययन करेंगे। द्वितीय चरण 1954 से 1979 के बीच का जो काल था उसको हम कहते हैं। वास्तव में ये दोनों महाशक्तियों के मध्य तनाव में कमी का काल कहा जाता है। इसको एक फ्रेंच शब्द से दर्शाया जाता है, इसको बोलते हैं देतांत या देतांत का ये काल कहा जा सकता है। देतांत मूलतः फ्रेंच शब्द है, इसका हिंदी अर्थ है तनाव शैथिल्य, यानी दोनों महाशक्तियों यूएसए एवं यूएसएसआर के मध्य जो तनावपूर्ण संबंध थे उन संबंधों में सुधार की जो स्थिति बनी, या ये कहें कि तनाव में जो कमी देखी गई उसको देतांत कहा जाता है, या तनाव में शिथिलता के रूप में इसको दर्शाया जाता है। कुछ ऐसी घटनाक्रम यूएसए एवं यूएसएसआर में घटित हुए जिसके परिणाम स्वरूप इस तनाव में, दोनों महाशक्तियों में तनाव कम हुआ। इनको हम इस रूप में देख सकते हैं कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे ट्रूमैन के स्थान पर 1953 में ट्रूमैन के स्थान पर आइजनहावर नए राष्ट्रपति नियुक्त होते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूएसएसआर में स्टालिन के स्थान पर क्रुश्चेव नए राष्ट्राध्यक्ष बनते हैं। ये दोनों ही नेताओं के मध्य की जो समझ थी उसने कहीं न कहीं इस स्थिति में सुधार का प्रयास किया, और इसको हम इस रूप में देखते हैं कि दोनों महाशक्तियों के मध्य तनाव में जो कमी आई, या द्वितीय चरण में जो तनाव शिथिल्य का जो काल कहा जा रहा है, वो कहीं न कहीं दोनों नेताओं की समझ का परिणाम था। इन दोनों नेताओं के नेतृत्व में ही 1954 में ग्रीष्मकाल में जिनेवा में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में दोनों महाशक्तियों के साथ साथ ब्रिटेन एवं फ्रांस भी इस सम्मेलन में शामिल हुए, और ये सम्मेलन इस रूप में महत्वपूर्ण है कि इस सम्मेलन में, या जिनेवा सम्मेलन में, हिंद चीन की समस्या को सुलझा लिया गया। और इसी प्रकार 1955 में जिनेवा में पुनः एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, और इस सम्मेलन की बड़ी विशेषता ये रही कि पहली बार चाइना को भी जिनेवा सम्मेलन में बुलाया गया। तो एक प्रकार से दोनों महाशक्तियों के मध्य जो संबंधों में निकटता आई उसको ही जिनेवा भावना के नाम से जाना जाता है, जिनेवा भावना। उसके पश्चात क्रुश्चेव एवं आइजनहावर हैं, इन दोनों के मध्य कैंप डेविड में एक वार्ता होती है। कैंप डेविड के बारे में बच्चों आपने सुना होगा, ये अमेरिका का एक स्थान है जहां पर क्रुश्चेव ने अमेरिका की यात्रा की, और दोनों महाशक्तियों में परस्पर जो अविश्वास का वातावरण था, कैंप डेविड वार्ता ने दोनों महाशक्तियों के मध्य अविश्वास के वातावरण को कम करने का प्रयास किया, यानी दूसरे शब्दों में कहें तो दोनों के मध्य विश्वास की बहाली का काम किया। यह शीत युद्ध के बाद या 1945 के बाद की एक बड़ी घटना मानी जा सकती है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्य को पूरी तरह से चेंज कर दिया। इसलिए कैंप डेविड वार्ता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कैंप डेविड वार्ता के पश्चात दोनों महाशक्तियों में संबंधों में काफी एक प्रकार से तनावपूर्ण जो संबंध थे उनमें काफी सुधार हुआ। इसी दौरान 1962 में भारत चीन युद्ध भी शुरू हो गया। इस भारत चीन युद्ध में भी भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों ही महाशक्तियों ने बिना शर्त के भारत की सहायता की। तत्पश्चात 1964 में पुनः एक बार यूएसएसआर में नेतृत्व परिवर्तन होता है, और क्रुश्चेव के स्थान पर ब्रेजनेव वहां के राष्ट्राध्यक्ष बनते हैं। ब्रेजनेव ने यूएसए की यात्रा की, और यूएसए यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति फोर्ड के साथ उन्होंने अनेक समझौते भी किए। फोर्ड के साथ जो आर्थिक समझौते भी किए, तो एक प्रकार से शीत युद्ध की जो गर्मी थी वो कहीं न कहीं मेल्ट हुई,
वो जो बर्फ है वो पिघली, जिसके कारण दोनों महाशक्तियों में संबंधों में मधुरता आई। लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान में रखने वाली हमें यह है कि इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों महाशक्तियों में बिल्कुल ही मधुर संबंध हो गए। दोनों महाशक्तियाँ समय समय पर टकराती रही। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊं कि जैसे U2 विमान कांड हुआ, या उसके बाद में क्यूबा मिसाइल संकट पैदा हुआ, वियतनाम संकट आया। ये वो परिस्थितियां थी जिन्होंने कहीं ना कहीं दोनों महाशक्तियों में विश्वास बहाली को थोड़ा ब्रेक किया, तोड़ा, क्योंकि बीच बीच में ऐसी कुछ घटनाएं होती रही जिनका हम अलग से अध्ययन करेंगे। शीत युद्ध के दौरान घटित घटनाओं का जो हमारा लेसन होगा उसमें हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस बात को हम आगे इस रूप में बढ़ाते हैं कि 1964 में ब्रेजनेव ने सत्ता संभाली और ब्रेजनेव यूएस से जाते हैं। यूएसए के साथ संबंधों में निकटता के लिए फोर्ड के साथ मिलकर कई प्रकार के आर्थिक समझौते करते हैं, और इस प्रयास ने, या ब्रेजनेव के इस प्रयास ने भी शीत युद्ध में कमी का काम किया। यानी कहीं ना कहीं शीत युद्ध में कमी इसके परिणाम स्वरूप आई। 1975 में इससे पहले यूएसए द्वारा चाइना कार्ड खेला गया। चाइना कार्ड वास्तव में ये था कि चीन को अपने प्रभाव में कैसे लाया जाए, क्योंकि जब शीत युद्ध अपने चरम पर था उस समय चाइना को अमेरिका द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की गई थी, लेकिन चूंकि निक्सन चीन की यात्रा करते हैं और चीन को मान्यता प्रदान करते हैं, इसको बोलते हैं चाइना कार्ड। तो ये चाइना कार्ड था एक प्रकार से कहीं ना कहीं यूएसए द्वारा यूएसएसआर की महत्ता को कम करने के लिए जाना जाता है। तो उसके पश्चात 1975 में हेलसिंकी स्विट्जरलैंड में यूरोप की सुरक्षा एवं सहयोग के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें 33 यूरोपीय राष्ट्रों को इसमें भाग लिया जाता है। इस यूरोप के इन 33 राष्ट्रों के साथ साथ यूएसए और कनाडा भी इस सम्मेलन में शिरकत करते हैं। ये वो सम्मेलन था जिसने कहीं न कहीं यूरोप में जो पूर्व और पश्चिम का जो भेद था, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप का जो भेद था, उसको कहीं ना कहीं ब्रेक करने का काम हेलसिंकी सम्मेलन में किया। इस सम्मेलन में मानवाधिकारों के लिए घोषणा पत्र है, वो भी पारित किया गया। इसके अलावा दोनों महाशक्तियों में शस्त्रों की जो होड़, जो प्रथम चरण में हमने बात की थी कि दोनों महाशक्तियों में शस्त्रों की जो होड़ शुरू हो गई थी, उस होड़ को भी कहीं ना कहीं कम करने का काम किया। यानी ये कहें कि दोनों महाशक्तियों के मध्य हथियारों में कमी के लिए समझौते हुए। तो एक प्रकार से 1954 से लेकर 1979 तक का जो काल है, उसने दोनों महाशक्तियों के मध्य विद्यमान तनाव को कम करने का कार्य किया। लेकिन उसके बाद में एक बड़ा चेंज ये आता है कि 1979 में, या ये कहीं 1979 में जो यूएसएसआर की जो सेनाएं हैं, यूएसएसआर की जो सेना है वो अफगानिस्तान में आ जाती है। कहाँ आती है? अफगानिस्तान में यूएसएसआर सेनाओं के आने से जब यूएसएसआर की सेनाएं अफगानिस्तान में आती है तो अमेरिका उसे अपने हितों के प्रतिकूल पाता है और बाकायदा अमेरिका की ओर से स्टेटमेंट जारी होता है कि अमेरिका अफगान में यूएसएसआर के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करेगा। एक बार जो तनाव में शिथिलता हुई थी, दोनों महाशक्तियों में विश्वास बहाली हुई थी, वो 79 में आकर भंग हो जाती है और यहाँ से नए शीत युद्ध की शुरुआत होती है। इस नव शीत युद्ध के बारे में और नया तनाव शिथिल्य है या नव देतांत के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।